श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 11 जुलाई 2025 से सावन का महीना शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले तो सभी शिव भक्तों को सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि पूरे सावन महीने आपको कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न रहें, और कौन से ऐसे कार्य आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना महादेव आपसे नाराज भी हो सकते हैं। तो इसीलिए सभी व्यक्तियों को सावन में कुछ नियमों का पालन जरूर से करना चाहिए। इसके अलावा सावन में व्रत करने का भी बड़ा महत्व होता है। ऐसे आपको व्रत में कौन सी चीजें खानी चाहिए जिससे कि आपको अपने व्रत का पूर्ण फल मिल सके, और कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, वरना आपको महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लेकर शिव की पूजा करना भी एक बहुत ही बड़ा पाप माना गया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और यदि आप भगवान शिव को पूरे दिल से चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप भी को बता दें कि सावन का महीना 11 जुलाई शुक्रवार से प्रारंभ होगा और 9 अगस्त शनिवार को समाप्त होगा। ऐसे में सबसे पहले जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको जरूर से करने चाहिए, ताकि भोलेनाथ आपसे इस सावन अतिशीघ्र प्रसन्न हो सके। और हाँ, जो लोग वीडियो को छोड़कर जाने वाले हैं उन्हें बता दें कि आगे हम आपको कुछ ऐसी गलतियां भी बताने वाले जो लगभग सभी शिव भक्त सावन महीने में करते ही हैं, और फिर बाद में कहते हैं कि हमारी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पाई। तो आपको इन गलतियों से भी बचना है, तभी भगवान शिव आपकी मनोकामना को स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सावन के महीने में महादेव को कुछ विशेष तरह के बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है, सौभाग्य बढ़ता है। अब भक्तों, जो लोग महादेव को बेलपत्र चढ़ाते हैं वह जरूरी बातों को जान लें। सबसे पहली बात, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा के लिए एक दिन पहले बेलपत्र तोड़कर रख लें, और जान लीजिए बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। यदि नया बेलपत्र ना मिले तो पहले से चढ़े हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर दोबारा अर्पित किया जा सकता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, बेलपत्र की तीनों पत्तियां पूर्ण हो। कटी फटी पत्तियां भगवान को अर्पित न करें, ऐसा करना भगवान शिव का अपमान माना जाता है। अगली बात, भक्तों, हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद खास और पावन माना जाता है। यह महीना किसी आम महीने की तरह नहीं होता। ये वो समय होता है जब पूरा वातावरण भक्ति और शिवमय हो जाता है। कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। इस पूरे महीने में भक्त शिव जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं, जल अर्पण करते हैं, और हर हर महादेव की गूंज हर ओर सुनाई देती है। मान्यता है कि इस महीने में भोलेनाथ और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा करने से न सिर्फ मनचाहा फल मिलता है, बल्कि जीवन की सारी परेशानियां भी दूर होने लगती हैं। सावन का महीना सिर्फ पूजा पाठ का ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का भी समय होता है। यह वो समय होता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं, और शिव की भक्ति में लीन होकर सच्चे अर्थों में अध्यात्म को जीते हैं। इस महीने हर सोमवार को सावन का सोमवार कहा जाता है, और इन दिनों व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। कुंवारी लड़कियां अच्छे जीवन साथी की कामना करती हैं, और शादीशुदा स्त्रियां अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। भक्तों, सावन शुरू होने से पहले घर में लाएं यह 5 शुभ चीजें भोलेनाथ की बरसेगी। कृपा ज्योतिष शास्त्र में सावन के महीने के लिए कुछ खास उपाय बताए गए हैं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं और भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं, तो सावन शुरू होने से पहले यह 4 शुभ चीजें अपने घर जरूर लाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय होता है। सावन से लेकर कार्तिक एकादशी तक पूरी सृष्टि का संचालन देवों के देव महादेव करते हैं।
क्योंकि इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए सावन में शिवजी और माता पार्वती की विशेष पूजा का महत्व होता है। ज्योतिष के अनुसार सावन में कुछ उपाय बहुत फलदायी माने गए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन की मुश्किलें खत्म हो और सुख शांति बनी रहे, तो इन 4 चीजों को सावन शुरू होने से पहले घर जरूर लाएं। भक्तों, पहली चीज है महामृत्युंजय यंत्र। अगर आप अपने घर से वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं, तो सावन आने से पहले महामृत्युंजय यंत्र जरूर लाएं। आप चाह तो इसे सावन के पहले सोमवार को भी ला सकते हैं। इसके बाद विधिपूर्वक भगवान शिव की पूजा करके इस यंत्र को घर में स्थापित करें। मान्यता है कि इससे न सिर्फ वास्तु दोष दूर होता है, बल्कि जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी परेशानियां भी शांत हो जाती हैं। भक्तों, दूसरी चीज चांदी के नंदी। अगर आप पैसों की कमी से परेशान हैं, तो सावन शुरू होने से पहले चांदी से बने नंदी को घर लाएं। सावन के किसी सोमवार को नंदी को घर लाकर पूजा के बाद स्थापित करें। धार्मिक मान्यता है कि नंदी भगवान शिव के वाहन हैं और इन्हें घर में रखने से समृद्धि का मार्ग खुलता है। आप चाहे तो इस नंदी को अपनी तिजोरी या पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। अब भक्तों, तीसरी चीज पारद शिवलिंग। अगर आप चाहते हैं कि शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहे, तो सावन में अपने घर पारद शिवलिंग जरूर लाएं। सावन के किसी भी दिन इसे घर लाकर गंगा जल या कच्चे दूध से अभिषेक करें। मान्यता है कि पारद शिवलिंग की स्थापना से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। भोलेनाथ की कृपा से जीवन में नए अवसर और सकारात्मकता आती है। भक्तों, चौथी चीज डमरू। अगर जीवन में रुकावटें और परेशानियां लगातार बनी हुई है, तो सावन के महीने में डमरू जरूर घर लाएं। पूजा के समय इसे बजाएं और फिर इसे अपने घर के मंदिर में रखें। मान्यता है कि डमरू की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का वातावरण पवित्र बनता है। इसके साथ ही वास्तु दोष भी दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पांचवी चीज है बेलपत्र। बेलपत्र को शिव पूजन में सबसे आवश्यक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मनचाही कामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप बेलपत्र का पौधा घर में लगाते हैं, तो यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में शांति बनाए रखता है। सावन शुरू होने से पहले बेलपत्र घर में लाकर पूजन स्थल पर रखें। फिर देखिए शिव कृपा कैसे बरसती है। तो इस सावन इन 5 चीजों को घर लाकर आप भगवान शिव की विशेष कृपा पा सकते हैं। अब दोस्तों, सावन के इस पावन महीने में अगर किसी को यह 5 संकेत मिल जाए, तो समझ लीजिए भोलेनाथ की कृपा होने वाली है और फिर धनवान बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला संकेत, अगर इस पावन महीने में आपके घर के दरवाजे पर नंदी महाराज यानी बैल आ जाए और चौखट को सींग मारे, तो समझिए कि भगवान शिव स्वयं आपके घर पधारने वाले हैं। नंदी को तिलक करें और मीठा भोग अर्पित करें। दूसरा संकेत, अगर सावन में आपके सपनों में शिवलिंग या स्वयं भगवान शिव के दर्शन हो जाए, तो यह साफ संकेत है कि आपकी कठिनाइयां समाप्त होने वाली हैं। भगवान शिव आपसे प्रसन्न हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। तीसरा संकेत, अगर आपके घर की छत पर नीलकंठ पक्षी आकर बैठ जाए, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। नीलकंठ को शिव का प्रतीक माना गया है। इसे भगाइए मत, बल्कि उसका स्वागत करिए। चौथा संकेत, अगर सावन में अचानक से आपके घर में काला नाग या सांप दिखाई दे जाए, तो घबराइए मत। यह भगवान शिव के आने का संकेत है। सपनों में अगर नागनागिन का जोड़ा मंदिर में दिख जाए, तो यह भी बहुत शुभ संकेत है। भक्तों, पांचवा और अंतिम संकेत, सावन के सोमवार को अचानक डमरू या घंटियों की आवाज सुनाई दे, तो यह संकेत है कि भोलेनाथ अब आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। सारे संकट अब मिटने वाले हैं। अब दोस्तों, इसके बाद जान लेते हैं कि सावन के दौरान कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज भी हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिए, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि व्रत रखने वाले को उधार लेकर फल या भोजन नहीं करना चाहिए। चाहे वह सोमवार का व्रत हो या कोई और, किसी से मांग कर खाना वर्जित माना गया है। अगर आप किसी से फल या दूध उधार लेकर खाते हैं, तो आपका व्रत अपवित्र हो जाता है। व्रत का पूरा फल नहीं मिलता और भगवान शिव की कृपा भी दूर हो जाती है। इसी तरह व्रत में
किसी से झूठ बोलना, चुगली करना, क्रोध करना या कर्ज लेना, यह सब चीजें वर्जित मानी गई हैं। हाँ, अगर कोई प्रेम से बिना मांगे खुद से आपको फल या प्रसाद देता है तो आप उसे प्रेम पूर्वक ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि व्रत के दौरान स्वयं से कुछ भी ना मांगे, ना उधार लें। ऐसा करने से व्रत की शुद्धता बनी रहती है और भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और अब जानते हैं एक ऐसा उपाय जिसे अगर आप सावन के हर सोमवार करते हैं तो आपके जीवन की अनेक जन्मों की परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। सावन के सोमवार को सुबह स्नान कर शुद्ध होकर शिवलिंग पर गंगा जल, कच्चा दूध और बेलपत्र अर्पित करें। उसके बाद बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें दोस्तों। नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम ही नाश यानी विनाश से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना गया है कि व्रत के दिन नाशपाती खाने से उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। आप इसे बाकी किसी दिन खा सकते हैं, लेकिन व्रत के दिन इसका सेवन पूरी तरह से वर्जित है। यह फल भगवान को भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिव जी को ऐसी चीजें अर्पित नहीं की जाती जो नकारात्मकता का संकेत देती हो। दोस्तों, नंबर 3, व्रत में कुत्तू या सिंघाड़े का आटा अगर बांसी या पुराना है तो उससे भी व्रत टूट सकता है। बहुत लोग कई दिनों पुराना आटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि पुराने आटे में कीड़े लग सकते हैं जो आंखों से नहीं दिखते। ऐसे कीड़े खाना शास्त्रों के अनुसार मांसाहार के समान पाप है और इससे व्रत भंग हो जाता है। इसलिए व्रत में हमेशा ताजा आटा ही इस्तेमाल करें। व्रत की शुद्धता तभी बनी रहती है जब भोजन भी शुद्ध हो। अब जानते हैं सावन के महीने में ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान शिव की कृपा की जगह क्रोध प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, नंबर 1, जहां पर शिवलिंग हो या महादेव की प्रतिमा रखी गई हो, वहां जूते चप्पल पहनकर प्रवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे हमें गंदे पैरों से अपने कमरे में किसी का आना अच्छा नहीं लगता, वैसे ही भगवान भी अपवित्रता को पसंद नहीं करते। चप्पल चमड़े की होती है और अशुद्ध मानी जाती है, इसलिए मंदिर में हमेशा नंगे पांव ही प्रवेश करें। यही सच्ची श्रद्धा होती है। दोस्तों, नंबर 2, महिलाओं को यदि मासिक धर्म हो तो उन्हें इस दौरान पूजा पाठ, मंदिर में प्रवेश और शिवलिंग को स्पर्श करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित माना गया है। इस समय अगर कोई महिला पूजा करती है तो देव शक्तियां अप्रसन्न हो सकती हैं। ऐसे समय में ना तो तुलसी में पानी दें, ना ही भगवान की मूर्ति को छुएं, अन्यथा घर में दुर्भाग्य, अशांति और आर्थिक तंगी भी आ सकती है। दोस्तों, नंबर 3, अगर आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया है तो हर दिन जल चढ़ाना आवश्यक है। शिवलिंग पर जलधारा बहती रहे, यह बहुत शुभ होता है। अगर आप उसमें नियमित जल अर्पण नहीं कर सकते तो शिवलिंग को घर में स्थापित ही न करें। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि बिना सेवा के शिवलिंग घर में रखने से अशांति और विनाश हो सकता है। दोस्तों, नंबर 4, शिवलिंग और तुलसी के बीच एक आंतरिक विरोध माना गया है। इसीलिए शिवलिंग को कभी भी तुलसी के पौधे में न रखें, ना ही शिवलिंग पर तुलसी पत्र चढ़ाएं। यह गलती अगर हो जाती है तो घर में परेशानियां, क्लेश और धन की हानि होने लगती है। शिवलिंग और तुलसी को अलग अलग स्थानों पर ही रखें। दोस्तों, नंबर 5, कोई भी व्यक्ति जिसने मांसाहार किया हो या स्त्री संघ में रहा हो, उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसी अवस्था में मंदिर जाना या पूजा करना शास्त्रों के अनुसार घोर पाप है। ऐसे में भगवान रुष्ट हो जाते हैं और कृपा की जगह क्रोध मिलता है। अगर आपने ऐसा कुछ किया हो तो पहले शुद्ध स्नान करें, मन को शांत करें और फिर ही मंदिर जाएं या भगवान की पूजा करें। भगवान शिव पवित्रता के देवता हैं, इसलिए उनके पास जाने से पहले आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध होना चाहिए। दोस्तों, नंबर 6, सावन के महीने में शाकाहारी भोजन ही करें और सोमवार का व्रत जरूर रखें। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी माना गया है। मान्यताओं के अनुसार इस महीने में दूध या उससे बनी चीजों का दान करना अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। सावन के महीने में तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज और मांस, मदिरा से दूर रहे। इस पावन महीने में इन चीजों का सेवन करना अशुभ माना जाता है और कहा जाता है
कि इससे महादेव अप्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 7, मान्यता है कि इस महीने के दौरान बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से इसे अशुद्ध माना गया है। सावन के पवित्र महीने में बाल, दाढ़ी या नाखून काटने से भी बचना चाहिए। यह महीना संयम, साधना और शुद्धता का होता है, और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी भक्ति का हिस्सा माना जाता है। देखिए दोस्तों, सावन में चातुर्मास का समय रहता है। इस दौरान देवी देवताओं का विशेष ध्यान और साधना का महत्व होता है। ऐसे में परंपरा के अनुसार विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य इस समय नहीं किए जाते। कहा जाता है कि इस दौरान यह कार्य करने से सफलता नहीं मिलती, इसलिए सावन शुरू होने से पहले ही सारे शुभ कार्य निपटा लेना बेहतर माना जाता है। अब बात आती है खान-पान की। अगर घर में तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज रखा है, तो सावन शुरू होने से पहले ही उसे हटा दें। और हाँ, मांस, मच्छी और अंडे जैसी चीजें तो भूलकर भी घर में ना रखें। ऐसा करने से शिव पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। शिव जी की कृपा पानी है, तो सात्विकता बनाए रखना जरूरी है। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना गया है। इसमें कोई भी नई शुरुआत करना, जैसे नया घर खरीदना, गाड़ी लेना, नया बिजनेस शुरू करना या जमीन जायदाद का सौदा करना, शास्त्रों के अनुसार अशुभ फल दे सकता है। चातुर्मास का मतलब ही होता है 4 महीने की स्थिरता। इस दौरान भागदौड़ से ज्यादा ध्यान भीतर की शांति पर देना चाहिए। तो अगर आप भी जीवन में सुख, शांति और शिव कृपा चाहते हैं, तो सावन में इन बातों का विशेष ध्यान रखें। बाकी सावन में आपको भी यह गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि यह पवित्र महीना भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए होता है। ऐसे कि यदि आप गलतियां भी करेंगे और पूजन भी करेंगे, तो आपको फिर इसका दोष भुगतना पड़ सकता है। वीडियो से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।